हिंदी और जीएस का आप ये है। सबसे पहले जीएस के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी, आप देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की झील है। तो आप ये देखेंगे ये चिल्का जो उड़ीसा में है। दूसरा देखेंगे श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आप देखेंगे प्रयाग परिस्थिति किसकी रचना है, ये हरिसेन की है। आगे प्रश्न नंबर 40 पर यदि आप आएंगे तो प्रश्न 4, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। बेल डीला पाडिया जो कुबड़ की तरह दिखती है, ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। आगे आप देखेंगे भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली पाक जड़ मरुस्थल है जो मनार खाड़ी है। आगे आप देखेंगे सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो ये बिहार में लगता है। 43 का ऑप्शन डी है। हो सकता है आपके पेपर में आगे पीछे आप मिलाते जाइए। विश्व पुस्तक दिवस ये कहाँ कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे आप देखेंगे ये किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले ने कुल्हा सिंचाई कहा जाता था, तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत में जनगणना संगठन की सर्वोच्च पद कौन सा है, तो जनगणना आयुक्त है, महारजिस्ट्रार, ऑप्शन बी 46 का। कुमार संभव किसकी रचना है, ये महाकवि कालिदास की है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, सभी का प्रश्न पत्र समान होता है, प्रश्न बस आगे पीछे हैं। ये है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये कहाँ पर है, तो आप ये देखेंगे ये है आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शहरीकरण। प्रश्न नंबर 51 आप देखेंगे ये कालीन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध, भदोई कालीन के लिए प्रसिद्ध है, कालीन बुलाई के लिए। कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो यह है आपका अशोक। भारत का पूछेगा तो ये बरगद होता। सूर्यताल कहाँ है, तो ये आपके बलिया में। आगे आप देखेंगे निम्नलिखित कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने में सबसे उपयुक्त है, तो यह लिंक्डइन, इसका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 54 का आप देखें 55, मथुरा किसकी जन्मस्थली है, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान की है, सभी जानते हैं, बोलो राधे राधे। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर है, तो यह है आपकी सिकंदरा में। आगे आप देखेंगे निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो हुजरा बॉल। आगे आप देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो बनाया था मदन मोहन मालवीय का साथ किसने दिया था, तो ये दिया था आपकी एनी बेसेंट जी ने। UPSS आपका पूरा नाम आपको बता रहा है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन सी है इसका। मोबाइल मित्र मोबाइल ये हमने भी बताया है आपको, उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है इसकी। विमुद्रीकरण किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपकी नई मुद्रा के लिए। पुरानी मुद्रा को बंद किया जाता है, नई मुद्रा चलाई जाती है, नोटबंदी नहीं होगा इसका। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि एक पट्टे का, तो इसका आप जो ऑप्शन देखेंगे तो इसका होगा ऑप्शन डी धरती। आगे आप देखेंगे 63, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के सृजनशील, जो आप इसका देखेंगे तो ये आपका फिशिंग, ऑप्शन डी 63 का। टका ये आप सब जाते हैं बांग्लादेश ढाका टका। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है, तो ये जीएसटी एकल प्रशासन के लिए पूरे देश में बिल्कुल सही है। इसने पूछा सही नहीं है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं की सेवा दोनों को व्यापक उगाई वसूली जाती है। आप देखेंगे तो ये ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है, कांडला बंदरगाह, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय अब कर दिया गया है। हाल ही में श्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन मुख्यालय की जो शुरुआत की है, तो ये की है आणंद में, आणंद जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादन के लिए, तो आप देखेंगे ये ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 68 का। 69 का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित किस देश के बीच प्रवासन गतिशीलता समझौते को मंजूरी दे दी है, तो ये दे दी है, आप देखेंगे इसको सीधे सीधे भारत और इटली के बीच में। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्रॉप्ट आयरन काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो ये कोलंबो श्रीलंका पर। निम्नलिखित कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है इनका, जिन्हें सीमांत गादी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप और सबमरीन आर्ट कनेक्शन का उद्घाटन किया, तो ये क्या है आपके
नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद आप देखेंगे आपका हिंदी में आ गया है 73 क्वेश्चन। निम्न में विकल्प में सभी तत्सम हैं, तो ऑप्शन बी है नव्य और स्वर्णकार। नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं, तो एक कमल के हैं। बच्चे लगाए, सही लगाया है किसी ने। पूर्व और उत्तर की दिशा को क्या कहते हैं, हम ईशान कहते हैं। श्रुति भिन्न सम भिन्नार्थक सही शब्द कौन से हैं, तो आप देखेंगे इसका क्या प्राकृत और प्राकृत एक भाषा यथार्थ, ये गलत हो गया। सदर शशिधर चांद और ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, क्या वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। बैठा नहीं, बैठकर मेरी प्रतीक्षा, ये गलत होगा। 10 बजने को, ये भी गलत है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये ऑप्शन सी इसका ठीक है। लड़के अध्यापक को नहीं, अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, गलत है, बच्चे ने जो लगाया है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता होती है, अजवैन होती है, मुद्री का व्यवहार होता है, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्न में किस शब्द का प्रयोग एक वचन होगा, प्राण बहुवचन, दर्शन बहुवचन, हस्ताक्षर, ये सोना सही लगाया है। हे ईश्वर विष्णु बोधक चिन्ह आ गया है, तो ये होगा आपका संबोधन कारक। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इनमें से तद्भव शब्द जो होगा वो होगा आपका काज। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभी, तो ऑप्शन बी है, ये डी गलत लगा दिया बच्चे ने। रक्त रंजित में कौन सा समास है, तो रक्त रंजित में होगा आपका तत्पुरुष समास, रक्त के लिए रंजित। क्यों कब कौन सी सर्वनाम का उदाहरण है, प्रश्नवाचक के, सही लगाया है। मदिरा आल्य का संधि विच्छेद हो, मदिरा प्लस आल्य, सही है। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, तो ये उद्धरण चिन्ह भी इसको हम कहते हैं। सतसई किस प्रकार का है, तो ये गणनावाचक है, सतसई गणना रही है इसमें। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, जब कोई काम अपने आप न करके किसी दूसरे से करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट है, हट नहीं है, आहट होगी। राम अभी सोएगा कौन सा वाच्य है, तो राम अभी सोएगा ये आपका कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य। तिल का ताड़ बनाना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष, ये अप्रोक्ष गलत लगा दिया बच्चे ने। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, इसका पूरा जो अर्थ आएगा वो होगा अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो आप देखेंगे क्रोध जो है रोध रस का स्थायी भाव है। सोठा चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोठा में होती हैं 13, ये 16 नहीं होती है। निम्नलिखित किस अलंकार का समान धर्म होना है, तो ये उपमा अलंकार का। किसका अनेकार्थी, भाग का अनेकार्थी क्या नहीं, ब्याज नहीं है, बाकी हिस्सा बांटना ये सब होंगे, भाग नहीं होगा। वह बाजार जा चुका है, इसमें कौन सा काल है, तो पूर्ण वर्तमान कहीं है, ये रहा ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल। आगे आप देखेंगे ये पैरा है, ये एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ चुका हूँ। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुँच, तो इसका आप देखोगे ये वाला ऑप्शन ए कि यहाँ के लोग उनकी बातों को गर्व योग्य नहीं मानते हैं, ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, मतलब पहुंच जाते हैं हम। आगे देखेंगे आप, उपयुक्त शिक्षक आपको बताना है क्या होगा, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। भारत का सुशिक्षित समाज कौन से साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, सुशिक्षित में ही है। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन लेखकों से हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग भी नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही है। मीराबाई किसकी शिष्य थी, रैदास की, तुकादास नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से रखती है, तो यह बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, अवधि नहीं है, पूर्वी हिंदी में आ जाएगी। निम्नलिखित में नई कौन से प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो निषेधात्मक है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो रत्नाकर है, जहाँ रत्न मिलते हैं। मेद और वेग के श्रुतिभिन्न समानार्थक आप देखेंगे तो ये होगा आपका, मेद का मतलब होता है बादल और यज्ञ, ऑप्शन डी। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचना है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की है, प्रश्न नंबर 110 हमने देखा।
तो अब देखें 111, ये आपकी हिंदी पूरी हो गई है। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको शाम को देता हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को, इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और हो सकता है तो आप इसे जो है आगे भी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।